एक गांव में निशा नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। वो बहुत प्यारी थी, खूबसूरत थी और शैतान भी। एक दिन उसकी माँ उसे कहती है, तेरी शादी एक चितकबरे से हो गई तो सोच क्या होगा। माँ, मुझे तो एक सुंदर नौजवान चाहिए, मैं किसी ऐसे वैसे लड़के से शादी करने वाली नहीं। निशा को अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। एक दिन रसोई घर में काम करते वक्त निशा का पैर फिसल जाता है और पतीले में पड़ा गर्म दूध उसके चेहरे पर गिर जाता है। बहुत इलाज कराने के बावजूद निशा का चेहरा बहुत अजीब हो जाता है, जगह जगह से जल जाता है। अब मुझसे कौन शादी करेगा माँ? मेरा चेहरा बुरी तरह जल चुका है। मैं जीना नहीं चाहती माँ। निशा बहुत उदास हो जाती है। उसके घर के सभी सदस्य उदास रहने लगते हैं। एक दिन निशा नदी में छलांग लगाने के लिए चली जाती है। वहाँ उसे एक साधु बाबा तपस्या करते हुए दिखते हैं और उसे रोक लेते हैं। पर बाबा, मैं जीना नहीं चाहती। मेरा चेहरा देखकर कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। सुनो बेटी, प्रेम रूप पर निर्भर नहीं होता। अगर प्रेम रूप पर निर्भर है तो रूप खत्म होते ही प्रेम भी खत्म हो जाता है। ये प्रेम असली प्रेम नहीं होता। ये बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं समझती। मुझे बस मेरा चेहरा ठीक चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? साधु बाबा निशा को एक जादुई आईना देते हैं। ठीक है बच्चा, ये लो शीशा। इस शीशे से तुम जो मर्जी रूप धारण कर सकती हो। सच? निशा आईना लेकर घर पहुंचती है। कुछ दिनों में उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। अरे वाह जादुई आईने, तूने तो मुझे पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया। एक अच्छे लड़के से निशा की शादी हो जाती है। शादी के बाद अचानक एक बीमारी के कारण निशा का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसके चेहरे पर बड़े बड़े फोड़े और फुंसियां निकल आते हैं। उसकी खूबसूरती चली जाती है। यह सब देखकर अब उसे कोई पसंद नहीं करता। उसका पति अब उसे पहले की तरह चाहता भी नहीं। ये फिर से क्या हो गया मेरे चेहरे को? जादुई आईने, मेरी मदद करो, मुझे पहले जैसा खूबसूरत बना दो। आईना कुछ ही दिनों में फिर से निशा को खूबसूरत बना देता है। उसका पति फिर से उसे चाहने लगता है। लेकिन यह सब देखकर निशा को निराशा होती है। तो क्या मेरे पति केवल मेरी खूबसूरती से प्रेम करते हैं? बाबा ने ठीक ही कहा था। निशा आईना लेकर बाबा के पास पहुंचती है। बाबा जी, ये आईना आप ही रखिए। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। आईने, मुझे मेरा चेहरा लौटा दो। बाबा जी, अब मुझे इस आईने की कोई जरूरत नहीं। मैं सच्चे ज्ञान को समझ चुकी हूँ। अगर मेरे पति इसी रूप में मेरे साथ रहना चाहेंगे तो ठीक, वरना मैं जैसी हूँ मैं बहुत खुश हूँ। मछुआरा और गधा। एक बार की बात है, एक दिन एक मछुआरा रोज की तरह नदी में मछली पकड़ने गया। उस दिन उसने बहुत मछली पकड़ी और खुश होकर बोला, वाह वाह, इस नदी में बहुत मछलियाँ हैं। मैं रोज अब यहीं आऊंगा। और वह सारी मछलियाँ अपने घर ले गया। अगली सुबह वह फिर मछलियाँ पकड़ने आया। जब वह मछली पकड़ रहा था तो एक बहुत बड़ी मछली उसके जाल में फंस गई। वह बहुत भारी थी। मछुआरा जाल को खींचते हुए बोला, कितनी बड़ी मछली है, मुझसे तो खींची भी नहीं जा रही। इसे छोड़ूंगा नहीं। बहुत अच्छी मछली होगी, पर क्या करूं? अब किसी की मदद लेता हूँ। तभी मछुआरे को गधा दिखाई दिया और गधे को आवाज लगाकर बोला, अरे अरे सुनो गधे, तुम जरा यहाँ आओगे? क्या बात है? तुम्हें मुझे आवाज क्यों लगाई? मेरे जाल में बहुत बड़ी मछली फंस गई है। तुम जाल को ऊपर खींचने में मेरी मदद करो, नहीं तो मछली निकल जाएगी। आओ जल्दी करो। गधा बड़ा चालाक था। वह बोला, हाँ हाँ ठीक है, पर ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा? अरे ये तो गधा होकर बहुत दिमाग चलाता है। अरे जब हम दोनों मिलकर मछली बाहर निकालेंगे तो आधी मछली मैं तुम्हें दे दूंगा। सच कह रहा हूँ। गधा मन ही मन बोला, इंसान मुझसे बड़ा काम करवाते हैं और पीटते भी हैं। आज मैं इसे धोखा देकर मजा चखाऊंगा। गधा
मान गया और मछुआरे की जानबूझकर मदद करने लगा। तभी गधे ने अपनी टांग से मछुआरे को नदी में फेंक दिया और मछली जाल से बाहर निकल गई। गधा भी वहाँ से भाग निकला। मछुआरा बस देखता रह गया। मछली ना मिलने के कारण बेचारा उदास हो गया। अगले दिन मछली ने जब गधे को देखा तो उससे कहा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, कल तुमने मेरी जान बचाई, पर तुमने ऐसा क्यों किया? ये इंसान हम गधों से बहुत काम करवाते हैं। ये मौका था अपना बदला लेने का, सो मैंने ले लिया और तुम्हारी जान भी बच गई। एक दिन मुर्गी अपने 3 छोटे छोटे चूजे लेकर दाना चुग रही थी। तभी उसने देखा एक चूजा बड़े से गड्ढे में जा गिरा। अरे ये क्या हुआ? मेरा बच्चा, ये तो अभी बहुत छोटा है, अब इसे बाहर कैसे निकालूं? मुर्गी जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी उसका मालिक वहां आ गया। अरे क्यों चिल्ला रही हो, क्या बात है? फिर उसने देखा कि छोटा सा चूजा गड्ढे में गिरा पड़ा है। उसने बड़े प्यार से उसे बाहर निकाला और उस गड्ढे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। मुर्गी अपने मालिक को बहुत पसंद करती थी, क्योंकि वह हमेशा उसका अच्छे से ख्याल रखता था, कभी कोई कमी रहने नहीं देता था। एक दिन मुर्गी के मालिक ने मुर्गी से कहा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, क्या मैं तुम्हारे चूजे बेच सकता हूँ? तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है मुर्गी। हाँ, बेच दीजिए मालिक। मुर्गी ने भारी मन से हाँ कर दी और मालिक ने चूजे बेच दिए। चूजे बेचकर उसे बहुत अच्छे दाम मिले। अरे वाह, चूजे बेचकर इतना अच्छा पैसा मिला, अगली बार भी ऐसा ही करूँगा। अगली बार जब मुर्गी को बच्चे हुए तब फिर से मालिक ने कहा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, क्या मैं तुम्हारे चूजे बेच दूं? मुर्गी समझ चुकी थी कि अब मालिक लालची होता जा रहा है। उसने मालिक से कहा, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? कुछ दिन में मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और फिर उनके भी बच्चे होंगे। इस तरह आपका खुद का अंडों का व्यापार हो सकता है। आप जल्दबाजी में थोड़े लालच में पड़कर गलती कर रहे हो मालिक। अब मालिक को उसकी यह बात अच्छे से समझ आ चुकी थी। मुझे माफ कर दो, तुम ठीक कहती हो, कुछ पैसों के लिए मैं कितना स्वार्थी हो गया था। आज के बाद तुम्हें नहीं बेचूंगा। इस तरह मुर्गी ने अपनी और अपने बच्चों की जान बचा ली। 2 शैतान चूहे। बबलू की एक छोटी सी किराने की दुकान थी। गांव के सभी लोग ज्यादातर उसी से अनाज खरीदा करते थे। बबलू की दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। अचानक एक दिन दुकान में बैठे बैठे उसकी नजर बोरियों के पीछे गई। उसने देखा 2 बड़े बड़े चूहे एक के पीछे दूसरा भाग रहा है। अरे ये क्या, इतने बड़े बड़े चूहे मेरी दुकान में क्या कर रहे हैं? भाई मेरा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं इन चूहों को आज ही भगा देता हूँ, कहीं मेरा अनाज तहस नहस न कर दें। बबलू अंदर जाकर दुकान में देखता है कि जगह जगह अनाज की बोरियां फटी पड़ी हैं और उनमें से अनाज गिर रहा है। हे भगवान, ये सब कब हुआ? इतना सारा नुकसान कर दिया इन चूहों ने। मुझे कुछ करना होगा। जल्दबाजी में बबलू ने एक डंडा उठाया और दोनों चूहों के पीछे दौड़ लगाने लगा, मगर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। थक हार कर बबलू अपनी जगह पर आकर बैठ गया। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? मेरी दुकान में इतने बड़े बड़े चूहे। अरे ग्राहक देखेंगे तो मेरे यहाँ से सामान लेना भी बंद कर देंगे। मुझे कुछ करना होगा। भला इन चूहों को मैं कैसे पकड़ूं? क्या बात है भाई साहब, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अरे कुछ नहीं, बताइए, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। अरे भाई, किसी को कहना मत, 2 बड़े बड़े चूहे मेरी दुकान में घुस गए हैं। अब तुम ही बताओ, इन चूहों को यहाँ कैसे रहने दूं? आज मैं घर कैसे जा सकता हूँ?
मुझे समझ नहीं आ रहा इन चूहों को दुकान से कैसे बाहर निकालूं। इन शैतान चूहों ने मेरी दुकान की हालत खराब कर दी है। अरे भाई साहब परेशान मत होइए, मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ। तरकीब? कैसी तरकीब? चूहों को बड़े बड़े मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद हैं। आप अगर इन्हें रोज एक मोतीचूर का लड्डू देंगे तो ये केवल उसे ही खाएंगे और आपके अनाज की रक्षा भी करेंगे। क्या कह रहे हो दोस्त? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। बबलू ने ठीक वैसा ही किया। उसने एक बड़ा सा मोतीचूर का लड्डू चूहों के लिए रख दिया और उन्हें कहा, अरे तुम जो भी हो, ऐसे ही लड्डू रोज रखूंगा। मेरे अनाज की रक्षा करना और जी भरकर लड्डू खाना। ऐसा कहते ही दोनों चूहे आकर लड्डू खाने लगे और एक चूहे ने बबलू से कहा, आपका शुक्रिया, आज के बाद आपकी बोरियों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। हम आपकी दुकान की रखवाली करेंगे। हमारे होते हुए आपकी दुकान में कोई नुकसान नहीं होगा। और इस तरह बबलू और चूहों में दोस्ती हो गई।